बात करेंगे राजधानी भोपाल की और सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल सौरभ लगातार कार्रवाई में साथ दे रहा है, इंटरोगेशन के दौरान कई बड़े खुलासे कर रहा है और अब ऐसे में 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त ने 30 से ज्यादा लोगों को अब नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर इन लोगों को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच में कई बड़े खुलासे हुए और कई नए नाम भी सौरभ ने बताए हैं। सौरभ ने अपने करीबियों के नाम पर कई प्रॉपर्टीज रखी थी और आप देखिए, कल जब हमने आपको इस पूरे मामले में अपडेट दिया था तो बताया था कि किस तरह सौरभ शर्मा पूरे मामले का ठीकरा चेतन सिंह गौर पर फोड़ रहा था। कई प्रॉपर्टीज चेतन के नाम पर है और एक कंपनी जिससे तमाम जमीनें खरीदी गई हैं, उस कंपनी का मालिक भी चेतन था। ऐसे में अब आप देखिए, नोटिस भेजकर 30 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लोकायुक्त बुलाएगा। तो 4 फरवरी को सौरभ की रिमांड खत्म हो जाएगी और लगातार सौरभ से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से सौरभ अपने ऊपर से आरोप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, 50 से ज्यादा नई संपत्तियां जिसका खुलासा उसने किया है पूछताछ में, और अब ऐसे में 30 से ज्यादा नए लोगों के नाम भी हो सकते हैं जिन्हें पूछताछ के लिए लोकायुक्त ने नोटिस जारी कर बुलाया है। यानी अब जब नए लोग जुड़ेंगे इस मामले से तो और भी तस्वीर स्पष्ट होगी। क्या अब भी और खुलासे होने बाकी है? सौरभ शर्मा मुख्य आरोपी है या फिर दाल में कुछ काला है? यह देखने वाली बात होगी। तो सौरभ की जिस तरह से रिमांड खत्म होगी, उससे पहले लोकायुक्त की टीम चाहती है कि इससे सभी राज उगलवाए जा सके। और आप देखिए, सौरभ भी हर रोज एक नई बात कर रहा है। चलिए संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, सौरभ शर्मा केस वो केस है, पहले तो सौरभ कहां है इस सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे थे और अब सौरभ नए लोगों के खुलासे कर रहा है। कल जिस तरह से पूरा ठीकरा उसने चेतन सिंह गौर पर फोड़ा था, अब यह माना जा रहा है कि 30 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि 50 नई संपत्तियां उजागर हुई हैं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे खेल में सबसे अहम कड़ी तो सौरभ ही है शुभांगी, लेकिन जिस तरीके से सौरभ के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उसे अंदेशा था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई कार्रवाई उस पर हो सकती है। शायद यही कारण है कि तमाम जो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे उसकी मौसी की बेटी हो, उसका साला हो, या तमाम जो और अन्य सहयोगी हैं, उनके नाम पर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो है वो लोकायुक्त के पास है। ऐसे में लोकायुक्त ने उन सभी को नोटिस भी जारी किया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम जो रिश्तेदार हैं, करीब 20 से 25 लोगों को नोटिस जारी किया है, उन्हें लोकायुक्त पूछताछ के लिए बुलाएगी। क्योंकि सौरभ तो मुख्य कड़ी है, लेकिन दस्तावेजों में सौरभ का नाम नहीं है। सबसे प्रमुख आदमी है चेतन सिंह गौर, जो अविरल कंस्ट्रक्शन हो, अविरल एंटरप्राइजेस हो, अविरल पेट्रोल पंप हो, अविरल फिशरीज हो, तो तमाम जो धंधे हैं, कह सकते हैं उसके उद्योग धंधे या जो भी प्रॉपर्टी का काम धाम देखता था, वो तमाम चेतन सिंह गौर या बाकी उसके रिश्तेदारों के नाम पर है। शायद यही कारण है कि लोकायुक्त सौरभ के साथ साथ उन पर भी शिकंजा कसने वाली है, ताकि पता चल पाए कि आखिर पैसा आया कहाँ था। भले ही प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या थी। यदि वो नहीं बता पाएंगे तो कहीं ना कहीं सौरभ के ऊपर ही जांच की जो सुई है वो मंडराती हुई नजर आएगी। क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो सौरभ से जुड़े हुए, लेकिन डायरेक्ट सौरभ के नाम पर वो बड़े दस्तावेज हासिल नहीं हुए हैं। शायद यही कारण है कि उसके जो उससे जुड़े रिश्तेदार हैं उन पर लोकायुक्त शिकंजा कस रही है और 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए हैं। बहुत जल्द माना जा रहा है कि वो तभी पूछताछ के लिए हाजिर भी होंगे। बिल्कुल सूरज, और अब यह भी देखना होगा क्योंकि कल सौरभ शर्मा की रिमांड खत्म हो रही है, तो क्या और एक्सटेंड लोकायुक्त मांगता है इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा की रिमांड के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है।